हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षण मनोविज्ञान में देखेंगे सीडीपी में। अब कल हम लोग देख रहे थे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। आज उसके आगे से देखेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। तो देखते हैं, पियाजे की सभी अवस्थाएं गुणात्मक होती हैं। पियाजे की सभी अवस्थाएं गुणात्मक हैं। किसी भी अवस्था का न तो क्रम बदला जा सकता है और न ही गुण, क्योंकि उनके सभी चरण स्थिर हैं। जिन पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं उन्हें उनका उलटफेर नहीं किया जा सकता। गुण दूसरे चरण में नहीं लिखे जाएंगे, भले ही वे जारी रहें। अगला है, पियाजे के चरण जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा बताए गए उम्र में ही शुरू हो। गुणों के बारे में भी यही सही है। अगला है, पियाजे के सिद्धांत में बालक वातावरण की सक्रिय खोजबीन करके सीखता है। मतलब जिन पियाजे ने बताया है कि जो बालक है वो वातावरण में करके सीखता है। पियाजे का यह सिद्धांत उनकी एक बेटी और उनके भतीजे के अध्ययन पर मुख्यतः आधारित है। जिन पियाजे ने अपनी ही बेटी और भतीजे पर यह अध्ययन किया था। संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष माना गया है। इनमें निम्न विशेषताएं हैं। पहला है प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे चूसना, निगलना इत्यादि, ये सब क्रियाएं स्वतः होती हैं। और अगला है अनुकरण, जैसे पा, माँ, बा बोलना। 0 से 2 वर्ष का बच्चा पा, माँ, बा कह के बोलता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जैसे हंसना, रोना, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। अगला है वस्तु स्थायित्व, जैसे खिलौना गिर जाने पर वह ढूंढता है, उसे अपना वस्तु को, मतलब अगर खिलौना गिर जाता है तो वह उसको उसी स्थान पर ढूंढता है। अगला है इंद्रिय आधारित अधिगम, मतलब इंद्रियों पर आधारित तो कुछ अधिगम वो सीखता है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार का शुरुआत। अगला है कल्पनात्मक खेल की शुरुआत करना और स्मृति आधारित अधिगम। इस चरण में बालक स्मृति आधारित अधिगम करता है और मानसिक निरूपण करता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने की है, तो 2 से 7 वर्ष मानी है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष मानी है उन्होंने। इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक खेल का गुण आ जाता है। बालक में क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल का विकास होता है, जिसमें वह एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर खेलता है। पियाजे के अनुसार इसी अवस्था में जीववाद और आत्मकेंद्रीयता का जन्म होता है। जीववाद मतलब वह अपने गुड्डा से बात करता है, उससे बोलता है, उसे खिलाता है, उसे लगता है कि हमारा गुड्डा भी हमारी तरह बोलेगा, खेलेगा। इस तरह से वह उसे जीवित समझता है, इसे जीववाद कहते हैं। और आत्मकेंद्रीयता मतलब वह अपने को ही मतलब सब सर्व मानता है। जैसे अगर वह अपनी माँ के पास जाता है तो माँ से सवाल करता है कि माँ ये क्या है, ये कहाँ से आया है, यह क्या होता है, इस तरह के सवाल पूछता है। अब वह अपने ही बातों को जोड़ देता चला जाता है, माँ को बोलने का अवसर नहीं देता है। ये इसकी आत्मकेंद्रीयता है। अगला है अंतःदर्शी विधि, जो 4 से 7 वर्ष इसकी उम्र है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे संरक्षण का अभाव। बालक के अंदर संरक्षण का अभाव होता है। अपलटावीपन मतलब संरक्षण का अभाव मतलब कोई भी चीज सीखा है तो वह उसको फिर भूल जाता है बार बार। और पलटावीपन मतलब जैसे वह फ है, प को अगर वो फ बना दिया तो फिर वह भूल जाता है कि वह पलट के फिर से प आ सकता है, ये अपलटावीपन है। और क्रम, गिनती, वर्णमाला इत्यादि का ज्ञान होने लगता है उसको, इत्यादि की शुरुआत। और केंद्रीकरण मतलब वही कि बच्चा अपने आप को ही सर्व मानता है। कल्पनात्मक खेल परिपक्व, वह कल्पना पर आधारित खेल खेलना सीख जाता है। लक्ष्योन्मुखी व्यवहार परिपक्व, लक्ष्य
लक्ष्य की ओर मतलब कुछ लक्ष्य से आधारित व्यवहार करने लगता है। दूसरों के विचारों को न समझ पाना और दूसरों के विचारों को वह समझ नहीं पाता है। अतार्किक संबंध और कृत्रिमवाद, वह कृत्रिमवाद को महत्व देता है। उसे लगता है कि बादल भी मतलब बादल को मनुष्य ने बनाया है, रंगों से रंग दिया है, किसी ने उसे काले रंग से, इस तरह को वह कृत्रिम मतलब प्राकृतिक चीजों को भी वह कृत्रिम समझता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष मानी गई है, जिसके कुछ हैं लक्षण, जैसे संरक्षण। इसमें जो अंतःदर्शी विधि था उसमें संरक्षण का अभाव था, इसमें बालक संरक्षण करना सीख जाता है। उसमें अपलटावीपन था, इसमें पलटावीपन है। इसमें वो फ से फिर प पर आ सकता है, उसे मतलब जो फ बनाने के लिए लगाया है उसे मिटाकर वह फिर से प पे आ सकता है। उसमें केंद्रीकरण था, इसमें विकेंद्रीकरण है। वह दूसरों को भी समझने लगता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। कार्य कारण करने लगता है। वर्गीकरण करना सीख जाता है। सकर्मक अनुमान की शुरुआत हो जाती है। उसमें क्रम परिपक्व विकसित हो जाते हैं। गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। संख्या, भार, क्षेत्र आदि की समझ उसे हो जाती है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखते हैं इस अवस्था में वह बालक जो होता है बालक में अपसारी चिंतन परिपक्व हो जाता है। तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है। संकलनात्मक निगमनात्मक चिंतन मतलब नियम पर आधारित चिंतन करने लगता है। वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता चिंतन। सकर्मक अनुमान परिपक्व होने लगता है। उसके अंदर स्वयं करने का और करके अनुभव करने का जो गुण होता है वो परिपक्व होने लगता है। अनुपातित समझ, अनुपात मतलब गणितीय संख्या, भार, क्षेत्र, इन सब का समझ इसके अंदर विकसित होने लगता है। देखते हैं जीन पियाजे की कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कम आंका है और पियाजे ने भाषा और समाज को कम महत्व दिया है। इन्होंने भाषा और समाज को कम महत्व दिया है, यह उनकी एक आलोचना है। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कम आंका है और भाषा और समाज को कम महत्व दिया है। अगला देखते हैं वाइगोस्की और जीन पियाजे की जो सिद्धांत है उनकी तुलना करते हैं। तो वाइगोस्की ने वाइगोस्की का कहना है कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में, लेकिन वही पियाजे विचार को पहले महत्व देते हैं और भाषा को बाद में। वाइगोस्की में सामाजिक रचनावाद होता है और पियाजे के मतलब सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनावाद होता है। वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया से अधिगम पर जोर देते हैं और पियाजे जो है अनुकूलन द्वारा अधिगम पर। वाइगोस्की निजी वार्ता को ज्यादा महत्व देते हैं और पियाजे अहम केंद्रित वार्ता को ज्यादा महत्व देते हैं। अगली हेडिंग है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत भी दिए थे, जो है जिसमें पहला है बिस्मांगी परायक्त नैतिक यथार्थवाद अवस्था। इसे बिस्मांगी परायक्त और नैतिक यथार्थवाद अवस्था कहते हैं, जो 5 से 9 वर्ष मानी गई है। इसमें देखते हैं क्या है। तो नैतिकता निश्चित है, जिसे ईश्वर या माता पिता ने बनाया है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे नौकरी के लिए घूस देना गलत है। अगली हेडिंग है स्वायत्त, सहयोगात्मक और सापेक्षिक नैतिकता। इस अवस्था को 9 से 10 वर्ष माना गया है और इसमें नैतिकता निश्चित नहीं है। इस अवस्था में जो है नैतिकता निश्चित नहीं होती, यह परिस्थितिगत है, इसे बदला जा सकता है। इस में बालक को ऐसा लगता है कि जो नैतिकता है वो निश्चित नहीं है, परिस्थितिगत है, इसे बदला जा सकता है। जैसे सभी अगर घूस दे रहे हो तो घूस देना क्या है, नैतिकता है। इस अवस्था में बालक यह समझता है कि अगर सभी लोग घूस दे रहे हैं तो घूस देना ही क्या है, नैतिकता है। नोट है, इस सिद्धांत के लिए पियाजे ने साक्षात्कार विधि और कहानी विधि स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग किया है। अगला हेडिंग है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। तो पियाजे के भाषा का विभाजन देखते हैं। तो पियाजे ने भाषा को 2 भागों में बांटा है। पहला है अहम केंद्रित भाषा। तो देखते हैं इकोसेंट्रिक लैंग्वेज
अहम केंद्रित भाषा शैशवावस्था में पाई जाती है। यह एक तरफा होती है जिसे पियाजे ने सामूहिक एकालाप कहा है। मतलब जो अहम केंद्रित भाषा है, इसमें बच्चा क्या करता है कि कई के भीड़ में भी बैठा रहता है, लेकिन वह फिर भी स्वयं ही बोलता है और स्वयं ही सुनता है। इस तरह से यहाँ एक समूह तो है, लेकिन बच्चा सिर्फ अपने में ही मस्त होता है, इसलिए यहाँ अहम केंद्रित भाषा है। अगला हेडिंग है सामाजिकृत भाषा। यह भाषा शैशवावस्था के आगे पाई जाती है, और यह क्या है, दो तरफा होती है। विचार भाषा से पहले है। तुम एक पागल हो। इसमें क्या है कि विचार जो है वो भाषा से पहले है। यहाँ एक कथन है, तुम एक पागल हो। यह कथन एक प्रेमी एक प्रेमिका से कह सकता है, या एक डॉक्टर जो है एक मरीज से कह सकता है। दोनों जगह भाषा एक ही है, दोनों जगह भाषा एक ही होगी, पर विचार अलग अलग होंगे। यह क्या है, सामाजिकृत भाषा है। देखते हैं जीन पियाजे के कुछ प्रमुख बिंदु और हैं कुछ सब। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान तथा विकासात्मक विधि का जनक माना जाता है। पियाजे ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। पहला ज्ञान है शारीरिक ज्ञान या फिजिकल नॉलेज, दूसरा है सामाजिक पारंपरिक ज्ञान या सोशियल कन्वेंशनल, और तीसरा है तार्किक गणितीय ज्ञान या लॉजिक मैथमेटिकल नॉलेज। तो देखते हैं फिर आगे की लाइन में क्या है। पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक माने जाते हैं। मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक प्रतिमान, शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान, विकासात्मक विधि के जनक, और इसके बाद संज्ञानात्मक रचनावाद के भी जनक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है। जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है, जो वातावरण से सक्रिय खोजबीन करके ज्ञान की रचना करता है। वह क्या है कि वातावरण में खुद करके सीखता है, खोजबीन करता है, इसलिए उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में भाषा को कम आंका है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में भाषा को कम आंका है, इन्होंने विचार को अधिक महत्व दिया है। पियाजे ने शिक्षक को लचीला और गतिशील माना है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में विकास को अनिरंतरता दिखाई है, इन्होंने विकास को अनिरंतरता दिखाई है। तो दोस्तों आज की सेशन में बस इतना ही। कल हम नए मनोवैज्ञानिक के साथ आएंगे। तो आज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।